नमस्कार। बस यही अंत है। जी हाँ, बस यही अंत है। मैं जानता हूँ थोड़ा मुश्किल होगा इस बात को समझने को, इस बात को पचा पाने को, पर आप ठीक समझ रहे हैं। आप ठीक सुन रहे हैं। अभी ये पल इसमें आप पूर्णता वो है जो आप प्रयास करके कल परसों नरसों परसों कभी होना चाहते हैं। अभी ये वक्त, अभी ये घड़ी एक पल के लिए भी आप उससे जुदा नहीं हैं। आपका प्रयास आपको भटकाए हुए है। जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, या मुझे नहीं पता इस वीडियो के अपलोड होने के कितने साल बाद आप इसे देखेंगे, पर ये अभी इस वक्त में भी आप उतने ही परमात्मा हैं जितने इस वीडियो को देखने या आपके समझ में आने के बाद आप होंगे। जी हाँ, पर मैं जानता हूँ जैसे मेरे लिए मुश्किल था ये समझना और ये मानना कि जो सारी खोज, सारा परपंच, इतनी मेहनत, इतनी ध्यान विधियां, इतना ध्यान, करीब करीब अपने जीवन को पूरा लगा देना, क्या इन सब का बस यही रिजल्ट है कि एक दिन कोई अद्वैतवादी संत आके कह देता है कि बस तुम परमात्मा हो? काश मैं बोल पाता। काश मैं तुम्हें समझा पाता। काश कि तुम समझ पाते। वो जो वहां बैठ के खोज रहा है,
किन्हीं वीडियोस में कि कोई एक ऐसी बात कर दे, कि कोई एक ऐसी घटना घट जाए, कुछ भीतर ऐसा हो जाए, अभी इस घड़ी में आप जैसे हैं पूरे हैं। अभी इस घड़ी में आप जो भी हैं, परमात्मा आपके माध्यम से वो हो रहा है। यू आर अ क्रिएशन, यू आर इटर्निटी, यू आर इन्फिनिटी। पर मैं जानता हूं ऐसी बातें सुन के मन में सवाल आता है कि मैं कैसे परमात्मा हो सकता हूँ, मैं कैसे इनफाइनाइट हो सकता हूँ। एक पश्चिम के संत, तो क्या कहूँ उन्हें संत कहूँ, क्योंकि वो तो नॉर्मल हमारी तरह जीन्स टी शर्ट पहन के बनते हैं। रूपर्ट स्पैरा उनका नाम है। उनकी एक एनालॉजी है जो मुझे बहुत प्रिय है, मैं वहाँ यहाँ पर उसके माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। जब हम सब सो जाते हैं और यकीनन हम सब ने कभी न कभी जीवन में स्वप्न देखा होगा, और स्वप्न देखने के लिए सोना जरूरी है। तो जैसे ही ये कैरेक्टर जो अभी ये वीडियो देख रहा है, उसका नाम चाहे राजू हो चाहे रानी हो, ये सो जाता है तो उसके भीतर एक स्वप्न लोक शुरू हो जाता है। उस स्वप्न लोक के भीतर बिल्डिंगें भी हैं, गाड़ियां चल रही हैं, मकान हैं, लोग हैं, बारिश हो रही है, पेड़ पौधे हैं, पहाड़ है, पर वो सारा स्वप्न लोक कहाँ है? वो सारा स्वप्न लोक उस सोने वाले की भीतर है। तो जब कोई फकीर हमसे ये कहता है कि यू आर इन्फिनिटी, कोई कबीर हमसे ये कहता है कि तुम अनंतता हो, तो हमें मानने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। हम थोड़े हिचकिचाते हैं ये मानने के लिए कि मैं कैसे अनंतता हो सकता हूँ, और कहीं ना कहीं ये जो शक है ये होना भी चाहिए, और ये सच भी है। क्योंकि आप गौर करेंगे अपने सपने पर, तो जो सपना आप देखते हैं उसे देखने के लिए आपको सपने में उतरना पड़ता है। मतलब एक जो बिस्तर पे सोया है वो अपने आप को भी देखता है और उसी के माध्यम से वो पूरा सपना देखता है। मतलब आपने कोई ऐसा ड्रीम नहीं देखा होगा जिसमें आप नहीं हो और बाकी सब कुछ हो, है ना। so, कोई भी ड्रीम को देखने के लिए एक बेसिक नीड जो है वो ये है कि आपका उस स्वप्न में होना बहुत जरूरी है। तो देखने वाले भी आप होते हैं जो बेड पे सो के, मतलब समझो आप फर्ज करें कि आप बॉम्बे में या दिल्ली में बेड पे लेटे हैं, आप सो गए हैं, फिर आप स्वप्न देखना शुरू कर रहे हैं, आप राजस्थान पहुंच गए हैं, रेगिस्तान में पहुंच गए, वहाँ ऊँटों की सवारी कर रहे हैं, पर उस सारी रेगिस्तान बन गया, ऊँट बन गए, बिना आपके वहाँ कुछ नहीं हो सकता। स्वप्न में भी आपका एक फॉर्म होना ज़रूरी है,
तो टेक्निकली आप तो दिल्ली या बॉम्बे या कलकत्ता या जहाँ भी आपका घर है वहाँ आपके घर में आपके कमरे पे आपके बिस्तर पे लेटे हैं, लेकिन स्वप्न में पूरा जगत निर्माण हो गया है। जानवर आ गए, जंगल आ गए, रेगिस्तान आ गए, बर्फ आ गया, पहाड़ आ गया, लोग आ गए, है ना। तो जब कोई कहता है कि हम परमात्मा हैं या आप इन्फिनिटी है या आप अनंतता है या आप अवेयरनेस है या आप कॉन्शियसनेस है, तो वो बस आपसे यही कह रहा है कि ये जो किरदार है आपको इससे हट के देखना पड़ेगा। ये वही किरदार है जो स्वप्न में है, जो ऊंट की सवारी कर रहा है रेगिस्तान में, पर वो किरदार भी स्वप्न में है उस व्यक्ति के जो अपने बेड पे सो के स्वप्न को देख रहा है। तो एक अर्थ में आप परमात्मा हैं, इस अर्थ में, लेकिन आपसे मेरा मतलब ये शरीर, मन, बुद्धि, आपके सेंसेस से नहीं है। एक अनंतता, एक परमात्मा की ऊर्जा, एक ईश्वर तत्व आपको संभाले हुए हैं भीतर। मैं नहीं कहता क्योंकि हम उसके भीतर है। वो अनंतता जैसे स्वप्न देखने वाले के भीतर स्वप्न चलता है, ना कि जो किरदार होता है स्वप्न में उसके भीतर वो स्वप्न देखने वाला। तो जो हम हैं, हम परमात्मा के भीतर हैं और सिर्फ परमात्मा ही है, वो हमसे हो रहा है बस। और इस एनालॉजी में और जो परमात्मा का जो पूरा संदर्भ में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि बहुत मुश्किल लगता है उसके बारे में कुछ भी कहना, केवल एक ही अंतर है कि यहाँ पे स्वप्न को देखने वाला कोई इंडिविजुअल व्यक्ति है और उस एनालॉजी में कोई व्यक्ति नहीं देख रहा है। इट्स अ ड्रीम सीन बाय नोबडी, मतलब कोई नहीं है, एक खाली आकाश है। खाली आकाश भी कहना गलत होगा, बस एक अवेयरनेस है, एक बोध है जिसके भीतर सब घट रहा है। अच्छा, आपका अगर सर दुखता है तो आपको कैसे पता चलता है कि आपका सर दुख रहा है? आपके भीतर वो बोध है ना कि मेरा सर दुख रहा है, तो वो बोध आप है। वो जो पता लगने की ताकत है ना, वही परमात्मा है। आपने सही किया, गलत किया, अच्छा किया, बुरा किया, आप सुखी हैं, दुखी हैं, ये सब आपको पता चल रहा है। अगर आपसे ये जो पता चलने वाला जो गुण है, आप जीवित है, ये भी आपको पता चल रहा है। तो अगर पता चलने वाला गुण आपसे छीन लिया जाए, सिर्फ ये बोध भर छीन लिया जाए, आपके होने का भी आपको पता है ना। तो आपका होना अलग है और आप अलग है। हमें किस चीज़ का पता होता है? हमें गाड़ी का पता होता है, हमें घर का पता होता है, क्योंकि हम अलग हैं, गाड़ी अलग है, हम अलग है, घर अलग है। तो जो पता होना जो है ना, वो सही मायने में आपका परमात्मा तत्व है, ईश्वर तत्व है। और वो ईश्वर तत्व है, आपका होना कहना भी गलत है कि वो आपका है। केवल और केवल वो ईश्वर तत्व है जो आपको संभाले हुए है। जैसे ही वो बोध हमसे जुदा होता है, हम कहते हैं व्यक्ति मर गया, शांत हो गया, मर गया, शरीर छोड़ गया। तो शरीर क्या छोड़ देता है? वो बोध जो होता है वो शरीर को छोड़ देता है। बाकी शरीर तो मुर्दा ही है दोस्तों। इस हाथ की जो मूवमेंट भी हो रही है, वो उस बोध, वो बोध जो है, वो उसे बुद्ध कह लो, उसे बोधि कह लो, उसे सिर्फ बोध कहो, उसे अवेयरनेस कहो, कॉन्शियसनेस कहो, पीछे काम कर रही है। तभी वो ये सारा हलन चलन ये पॉसिबल हो पा रहा है। मेरा बोलना, आपका सुनना, एक टेक्नोलॉजी यूज करना, ये सारा वो बोध है। उसे परमात्मा कहते हैं, कुछ लोग ईश्वर कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं
नथिंगनेस, कोई फर्क नहीं पड़ता आप उसे क्या कहते हैं, क्योंकि वो शब्द के परे हैं, वो मौन के भी परे हैं। तो जो बोध है वो सही मायने में आपका होना है, और जो आपका होना आपने मान रखा है ये उस बोध के द्वारा खेला जा रहा है, खेल है। जैसे अगर आप शतरंज खेले और कोई प्यादा या कोई हाथी या कोई घोड़ा इस किरदार को सीरियसली ले ले, और वो सोच सकता है कि भाई वो घोड़ा है या हाथी है या वो कुछ है जो अपनी मर्जी से 2.5 कदम या सीधे या टेढ़े चल रहा है, पर अगर सही मायने में कोई देखे तो उसे आप चला रहे हैं। हाँ, उसे ये अहंकार हो सकता है कि मैंने 2.5 कदम चल चल के राजा को चेक दे दिया या इतने लोगों को मार दिया, या उसे ये दुख हो सकता है कि मैं बहुत जल्दी खेल से आउट हो गया, पर ना उसके दुख का आपको पता है जो खेलने वाला है, और ना उसके अहंकार का। तो जो हम हैं, जो हमारा होना है, उस परमात्मा को हमारा कुछ भी पता नहीं है, ना हमारे दुखों का, ना हमारी खोज का, किसी भी वस्तु का उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना आपके पाप का, ना आपके पुण्य का। वो प्रत्येक तरीके से, जैसे गीता में कृष्ण कहते हैं, उसे न पानी छू सकता है, गीला कर सकता है, न तलवार काट सकती है, न अग्नि जला सकती है। वो कंप्लीटली अनटच है। It's you. Enjoy yourself. It's only self. It's not yourself or it's not myself. It's only self. केवल परमात्मा ही है। पर मन बार बार बीच में आके बोलता है नहीं ये कैसे हो सकता है। पर आप समझे, मन का भी आपको बोध है। वो जो बोधि तत्व है, मन के बारे में भी आपको, मन किससे कहता है? या तो मन अकेला कह बात कर रहा है तो आपको ध्यान देने की कोई जरूरत ही नहीं है, और या मन किसी से कह रहा है तो जिससे कह रहा है वही तो वो बोध है ना। ये बहुत सरल है, परमात्मा बहुत सरल है, परमात्मा बहुत निकट है, एकदम करीब। करीब भी कहना दूर है, आप ही वो है। महसूस करें अपने होने को। आपके भीतर वो सांस ले रहा है, आपके भीतर वो सुन रहा है, मेरे भीतर बोल रहा है। ये खुद का खुद से संवाद है, ये परमात्मा का परमात्मा से संवाद है। इसमें ये कहना कि ये कुछ ज्यादा जानता है जो सुनने वाला है, उससे ये गलत होगा,
केवल जानने वाला ही जानने वाले से बोल रहा है, केवल देखने वाला ही देखने वाले को देख रहा है। मेरा बस इतना ही निवेदन है आपसे, व्यर्थ की खोज में आप जितना आप स्वयं, मैं आपको एक जगह खड़ा कर दूं, आपके घर पे समझो आप खड़े हैं, मैं आपसे कहूँ आप दिल्ली की तरफ चलना शुरू करें, तो आपके पास एक डायरेक्शन होगा जहाँ आप जा सकेंगे। मैं आपसे कहूँ आप बॉम्बे की तरफ चलना शुरू करें, तो आपके पास एक डायरेक्शन होगा जहाँ आप जा सकते हैं। मैं आपसे आपके घर में कहूँ कि बाथरूम की तरफ चलना शुरू करें, तो आपके पास एक डायरेक्शन है जहाँ आप जा सकते हैं। मैं आपसे कहूँ आप किचन की तरफ चलना शुरू करें, तो जहाँ भी आप खड़े होंगे वहाँ से किचन की तरफ आप चलेंगे, एक डायरेक्शन होगा। अब मैं आपसे कहूँगा आप आपकी तरफ चलना शुरू करें। कहाँ चलेंगे आप? मैं आपसे वादा करता हूँ आप जहाँ भी चलेंगे स्वयं से दूर होने के लिए चलेंगे, क्योंकि आपका चलना ही ये बताएगा कि आपने भीतर मान रखा है कि आपका स्वयं आपके पास नहीं है, और आप दुनिया में किसी भी कोने में चले जाएं, वो स्वयं आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि आप ही वो हैं। आप कैसे खुद की तरफ चल सकते हैं? आप एक कदम भी नहीं चल सकते खुद की तरफ। यू आर गॉड, यू आर दैट व्हाट यू आर सीकिंग ब्रूनी। अहम ब्रह्मास्मि उपनिषद। यू आर बुद्धा ओशो। यू आर गॉड, you are a creation and a creator too. Love you.